गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 3 पेज नंबर 99। अब इससे आगे महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। फिर महात्मा जी ने उन दोनों को भाइयों को समझाया था कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो असल में किसी की नहीं है। तो फिर दोनों भाइयों ने कहा, महात्मा जी आप ही बता दीजिए कि आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए कि भूमि किसकी है। तब महात्मा जी ने कहा कि चलो हम इस धरती से ही पूछ लेते हैं कि ये किसकी है। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना कान जो है भूमि के पास लगाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सुनने के लिए कुछ ऐसे कर रहे हो। कुछ देर तक वो भूमि के एक साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। थोड़ी देर तक उन्होंने कान लगा के रखा, फिर वो उठे और बोला कि भाई ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। फिर दोनों भाइयों ने पूछा कि महाराज तो ये भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि दोनों ही व्यक्ति मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी का भी नहीं हूँ। महात्मा जी ने कहा कि भूमि ये कह रही है कि दोनों भाई जो है ऐसे ही इस भूमि पर अपना अपना अधिकार बता रहे कि भूमि मेरी है, उसकी है, और असल में मैं भूमि जो मैं धरती हूँ वो दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। और भूमि ने कहा कि मैं इनकी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये दोनों जो है वो मेरे हैं, ये दोनों जो है वो मेरे हैं और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। मतलब इस संसार में लोग आए हैं और गए भी हैं। ठीक है, अब नीचे से महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने जब ये कहा तो दोनों भाइयों को बहुत लज्जा आई, यानी निराशा हुई और वे दोनों महात्मा जी के पैरों में जाकर गिर गए। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। फिर महात्मा जी ने देखा कि हाँ अब ये लोग समझ गए, तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि देखो तुम दोनों जिस भूमि के लिए झगड़ा कर रहे हो वो आज तक किसी की नहीं हुई, तो तुम दोनों व्यर्थ में इसके लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है कि जो मानव है वो अपना ये मेरा कहकर फालतू में ऐसे ही यत्न करता है। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का नहीं है, और वो ये कभी नहीं समझ पाता कि इसमें से कुछ भी उसका नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु ये क्या साथ ले गए कि बहुत से राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपनी भूमि पर कई राज्यों को जीतकर, कई देशों को जीतकर उसके आक्रमण किया, अपना बनाया, लेकिन अंत में क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु आई तो वे सब कुछ यहीं पे छोड़ के खाली हाथ संसार से आए और खाली हाथ ही चले गए। कुछ भी नहीं, वैसे भी खाली, वे जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए, कि वो लोग जैसे इस संसार में खाली हाथ आए थे वैसे ही वे लोग यहाँ से चले भी गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। ये भूमि न तुम्हारी और न तुम्हारी बनेगी। और फिर महाराज ने समझाया कि इस छोटे से टुकड़े के लिए तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो, ये न तो तुम्हारी है और न तुम्हारी होगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ है, मतलब संसार में जो कुछ भी है, जैसे धन है, संपत्ति है, मकान है आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, धन माया अपने लोग, कोई भी किसी का नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। मतलब हमारा जो कुछ भी है वो हमारे सिर्फ कर्म है, जो लोक परलोक के संगी साथी है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग और नरक का निर्धारण किया जाता है, तो वो हमारे कर्म ही हमारे आड़े आते हैं। से सब कुछ तो यही रह जाता है और बाकी सब कुछ यही रह जाता है, सिर्फ कर्म हमारे काम आते हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरण में लगाओ। कि हमें आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय क्या करना चाहिए, अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन जो है लोक परलोक संवर जाए और हमारे मृत्यु के बाद जो जीवन है वो संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों भाई जो है महात्मा जी के पैरों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन सफल करने लगे और बाद में उन्होंने ईश्वर भक्ति में अपना मन लगा लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, सोचो और बताइएगा। पहला है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे, तो
दोनों भाई जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसका उत्तर होगा दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। फिर है दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई जो थे वो किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, तो उसका उत्तर है दोनों भाई ज़मीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, ज़मीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए। ठीक है, फिर दोनों भाइयों को किसने समझाया, जो दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे उनको किसने समझाया, तो दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। किसने समझाया, दयालु महात्मा ने। फिर है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। दोनों भाई क्या कर रहे थे, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत या खाना खा रहे थे। दोनों भाई क्या कर रहे थे, बातचीत, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक या खाना खा रहे थे। तो दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसका सही ऑप्शन होगा ब। ठीक है, फिर महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, सोना, फल, भोजन या कपड़ा। दोनों भाई भोजन लाए थे, तो इसका सही उत्तर होगा स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।